ये कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि लाइफ़ को किस नज़रिए से देखते हैं? लाइफ को इतना दूर मैं आके? लाइफ को मैं एक चैलेंज मान रही हूँ, एक स्ट्रगल मानती हूँ। सुबह उठती हूँ और सुबह जब मैं घर से निकलती हूँ, एक बार घर से निकल के फिर दूसरी बार घर की ओर देखती हूँ जी। कि शायद से मैं वापस आऊँ ना आऊँ, क्योंकि उस फील्ड में हूँ। लोगों को पता ही नहीं है कि जर्नलिज्म क्या है, कौन से फील्ड में हम हैं। ब्रेवरी अवार्ड्स बोलते हैं, हम देंगे। आसफा ब्रेव है, निडर है। आप भी बनो ना वैसे। हम निडर कैसे हैं? हम जब एक स्टोरी करते हैं, उस स्टोरी के पीछे कितनी कहानियाँ होती हैं, वो हम जानते हैं। हमने रिसेंटली कुछ स्टोरीज़ की, चाहे हमने किसी शराबी की, चाहे प्रोस्टिट्यूशन की स्टोरी की, चाहे हमने फेक बाबाओं को निकाला। हुँ। लेकिन हकीकत ये है कि हमें भी बहुत टॉर्चर हुआ। आप कैमरा पे जो देखते हो, यही हम आपको दिखाते हैं। बिहाइंड द सीन अगर आप सुनेंगे हमारे साथ क्या होता है, लिटरली यू पीपल विल क्राई डेफिनिटली। लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी की थी प्रोस्टिट्यूशन की। यही मेरा ऑफिस था जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ पे मैं खुद सफाई करती हूँ, जिस जहाँ पे मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी गंदगी पड़े। और इसी मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, शूज़ लगाकर अंदर आए और इल्ज़ामात कुछ लगाए यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमने उनको भी सबक सिखाया। प्रोस्टिट्यूशन उनको करना है, अपने घरों में करे। 40-45 साल का आदमी था, नाम बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसको भी हमने अच्छे से सबक सिखाया एंड ही सेड कि मैं प्रोस्टिट्यूशन करूँगा, मेरी मर्ज़ी है। और यहाँ पर वही हो गया था जो कुछ साल पहले उस देश में हुआ था, जो हमारा हमसाया मुल्क था, जहाँ पे बोला जाता था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। औरतें सड़कों पर आई थी, हल्ला बोल रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब कश्मीर में भी यही हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़देह हैं। लेकिन लेकिन हमारी जो जर्नी है वो बहुत मिज़रेबल है। हमारी जो जर्नी है वो फुल ऑफ स्ट्रगल है। कहीं न कहीं लोग जो है अक्सर तंज़ ये करते हैं कि जर्नलिज़्म फ़ील्ड में जो है अनप्रोफ़ेशनल्स आए हैं, जिन्होंने जो है जर्नलिज़्म की धज्जियाँ उड़ा दी है। उनको जो है ज प्रोफ़ेशनल जर्नलिज़्म का जे तक नहीं पता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये जो कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला, शायद मैं लास्ट टाइम भी छपरी का वर्ड मैंने एक इस्तेमाल किया था। छापरी कौन होते हैं? जो सड़कों पर होते हैं, छापरी फरोश होते हैं। वो तो अपना काम ही करते आप हैं, वो वो कोई ही खुदा अपना ना काम, ख़ास्ता गलत थोड़ी बिल्कुल, करते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हो? जिनको आप छापरी कहते हो, छापरी जर्नलिस्ट्स हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं, करते हैं ऐसी कुछ व्यूज़ के लिए वीडियोज़ अपलोड करते हैं, मेरी वीडियोज़ लेते हैं। और मैं किसी को बाय द वे स्ट्राइक भी नहीं मारती हूँ, किसी और की वीडियोज़ उठाते हैं और चलाते हैं। क्या आप ले ये मानते हैं कि कश्मीरवादी के जर्नलिस्ट व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं? जर्नलिस्ट्स वर्ड गलत है। जर्नलिस्ट्स व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं, गिरेगे नहीं। हाँ, अब आप कह रहे हो ना ये छपरी, छपरी क्यों नहीं देते हैं इनको रोज़गार फिर? पैसा कहाँ से कमाएँगे? छपरी नहीं होते हैं। सु छ आसान अक कٲشِر कहावत वो नफ्सन सड़ छ तथ छ तमी मूजूब छ वीडियो खालान। मगर तिमन त वन बह। उन लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगी, आप किसी की इज़्ज़त ऐसे ना गिराएँ। आपको कंसेंट होता है क्या अगर आप किसी की वीडियो चढ़ाते हो? हमें जब भी कोई स्टोरी करनी होती है, उसके पीछे मैक्सिमम मेरी जो स्टोरी होती है, या उनको केस लगता है डिफेमेशन, क्योंकि हमने एक ना एक को दिखाना है किसने गलत किया है, या दूसरे को हमें दिखाना है हमें अच्छा। जब आप कहीं पर भी नहीं पहुंचते हैं, हमें हार्म पहुंचाने के लिए आप ये कहते हो कि अब इसने जी रिश्वत। रिसेंटली हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी की थी, उसी शख्स ने जिसको हमने रंगे हाथ प्रोस्टिट्यूशन करते हुए एक किन्नर के साथ पकड़ा था। उसकी 16 साल की बेटी भी थी, मेरी जितनी भी एक बेटी थी। और वो इंसान हमारे ऑफिस पर आकर पीछे से उससे कंप्लेंट डाली थी, ये ले दीजिए, देखो जी ये लोगों ने मेरे को ब्लैकमेल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़तें काफ़ी दी है। कहते हैं ना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। वो आया था मुझे ज़लील करने के लिए, मेरे रिपोर्टर्स को ज़लील करने के लिए यहाँ पर। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि ये आसिफ़ा बशीर का ऑफ़िस है। उनको शायद ये नहीं पता था कि यहाँ पर आसिफ़ा बशीर बैठी हैं, जो कि किसी को हार्म नहीं पहुँचा सकती हैं, जो किसी का हक नहीं खा सकती हैं। और हम किसी को ब्लैकमेल करें, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर अच्छा उसके आशफ़ा बाद ही वो जी। खुद जेल गया, वो अलग बात है। ओके आशफ़ा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जर्नलिस्ट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? हाउ जर्नलिस्ट डू अर्न मनी फॉर देयर लाइवलीहुड? अगर जर्नलिस्ट किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम करता है, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन उनको पे करती है। और अगर एक जर्नलिस्ट जिन्होंने अपना प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया होता है, ओके, वो लेट्स तब टॉक। लेते हैं ये पैसों की बात। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर की। हम जो पैसे लेते हैं, हम कहीं पर जाते हैं, स्टोरी करते हैं, वो लोग हमें
हमारे जर्नलिस्ट को पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके गले पे हाथ डालते हैं, देखो दे दीजिए। रिसेंटली एक लड़के का मसला आया था मेरे सामने, उसने डोनेशन स्टोरी की थी और उस डोनेशन में वो टंगमर्ग से गया था अनंतनाग से भी बहुत दूर गया था वो। तेल का खर्चा 2 बंदे गए थे, तेल का खर्चा उनको दिया गया था 7,000 रुपये टोटल उस शख्स ने पकड़े थे और बूस्ट भी किया था 3,000 रुपये से। तो क्या उसने वो रिश्वत ली? तो क्या वो उसने डिमांड की थी पैसे की? वो उसका हक था, इसी चीज़ से तो पैसा कमाते हैं जो कोई फॉरगेट अबाउट द बिग जो ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि जो लोकल लेवल पे अगर फेसबुक की बात लोकल लेवल करें, पर हम इंस्टाग्राम की ऐसा बात बिल्कुल करेंगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। मेजर फेसबुक हमें कुछ नहीं देता है। मेरी स्टोरीज आई शो यू, मेरी स्टोरीज मेरे फ़ोन में मेरा पेज चेक करें, मिलियंस में स्टोरीज जाती है, मिलता कुछ नहीं है। आप बोलेंगे कि पैसे व्यूज़ के लिए बाय द वे मैं तो व्यूज़ के लिए काम नहीं करती हूँ। मेरा जो काम है दैट्स इनक्रेडिबल और वो मिलियंस में डेफिनेटली जाता है और मिलियंस होके भी पैसा नहीं आता है उतना जो आप सोचते हैं। उतना मतलब बहुत कम आता है, एक दिन का खर्चा मानो उतना आता है। हर दिन के लिए नहीं आता है, मैं पूरे महीने का बोल रही हूँ, 1 दिन का खर्चा आता है। अब हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं? हम किसी का एडवर्टाइज़मेंट करते हैं या हम किसी की स्टोरी करते हैं, तेल का खर्चा वहाँ से निकलता है। असल में मुझे लगता है जो हमारा जर्नलिज़्म है, ये सोशल एक्टिविज़्म बना है, ये अब हम शायद सिंपैथी के लिए अब काम कर रहे हैं। पैसा इसमें कुछ नहीं है। बाकी जो आना चाहते हैं इस फ़ील्ड में, मैं बोल रही हूँ कि मत आओ, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इफ़ यू आर डेयरिंग बाज़, आप में हिम्मत है, आप कर सकते हो, आपको गिराएगी। अगर लड़की है तो मैं तो बिल्कुल मना करूँगी, तो जर्नलिज़्म में आप आए ही मत। हाँ, अगर आप में वो कलेजा है जो आसिफ़ा बशीर में है, तो डेफ़िनिटली मोस्ट वेलकम। हालाँकि अब मैं भी थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। हम सुबह निकलते हैं, मैंने कभी पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा तक नहीं देखा था, लेकिन अब हमें देखना पड़ता है। मैंने कभी कोर्ट का नाम नहीं सुना था। कोर्ट नाम सुना था, वर्ड सुना था, कोर्ट देखा नहीं था। आज रोज़ देखते हैं कोर्ट, हमेशा सच्चाई रिवील करने पे तो डेफ़िनेटली पंगे होते हैं। काशिर कहावत छ पोज़ वनस पे अच्छा रटत निवान, वही हमारे साथ भी होता है। तो ट्रू जर्नलिज़्म अगर करना है तो मेहरबानी करके कश्मीर में करें ही मत। आपको 1 दिन घर पे, 10 दिन आपको जेल और उसके बाद आपको डिफेमेशन केसेस लगेंगे अगर आप किसी का सच किसी के सामने लाएँगे। तो एट द एंड ऑफ दिस स्मॉलेस्ट टॉक क्या मैसेज रहेगी पूरे अवाम के लिए, नॉट ओनली फॉर आई द थिंक जम्मू एंड कश्मीर पीपल बट फॉर द होल इंडिया कंट्री?